जब भी आप किसी भी प्रकार के गौ कथा हो, चाहे रामायण, गीता, भागवत, कोई भी कथा कराना चाहते हैं तो सर्वप्रथम जो काम रहता है कि आपका फंड क्या है। ठीक है। अच्छा। और कितने तक का कार्य, कितने रुपया के अंदर कार्य करना चाहते हैं, ये पहला बिंदु है। एकदम एकदम। तो सबसे पहला आंख मूंद के भोलेनाथ को ध्यान करके, गौ माता को ध्यान करके एक मानक, एक टारगेट करेंगे कि भाई मेरे को इतना रुपया के अंदर कार्यक्रम करना है। तो हम लोग तो ठहरे फक्कड़ आदमी, ठीक है, हम जीरो बजट में भी काम करते हैं और करोड़ों का भी काम करते हैं, लाखों का भी काम करते हैं। ठीक है। वो चाहे मिले तो चना चबा ली, चाहे मिले तो तुरंग गज चढ़ ली। ठीक है। हाँ, ये तो गुरु जी के स्वभाव से बहुत पहले से परिचित है। हाँ, तो हमें उसमें कोई महत्व नहीं रखते हैं कि वो कितना, क्योंकि हम तो मुरमुरे खा के गांव में और किसी नीम के पेड़ झाड़ के नीचे सो के भी कार्यक्रम कर लेते हैं और 5 स्टार में भी रह के कार्यक्रम कर लेते हैं। तो उसमें ये प्रश्न करना कि महाराज कैसे करें, तो ये पहला तो मेरा उत्तर है कि आप पहले ये मानक तैयार करें कि मेरे को कितना रुपया के अंदर कार्यक्रम करना है, ये पहला बात। अच्छा। दूसरा ये है कि कार्यक्रम का रूपरेख क्या रहेगा। 2 प्रकार के कथाएं आज के डेट में चलते हैं और दोनों को हम लोग स्वीकार कर चुके हैं बाबा लोग। ठीक है। एक तो बहुत सारे लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि बाबा बाबा हायर करो, प्रोग्राम कराओ, बाबा राधे राधे, बाबा का आधे हमारे आधे। ठीक है। तो ये क्वालिटी के भी बहुत सारे हमें मतलब स्पिरिचुअल दलाल लोग मिलते हैं, कोई ख़राब नहीं है, अच्छा है वो भी। बिना उनका तो कार्य, वो उनके पास ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बढ़िया रहता है। मतलब आप जैसे नौसिखियों से उनका कैपेसिटी ज़्यादा अच्छा रहता है, लोगों को इकट्ठा करना, पैसा कलेक्शन करना। मतलब मेरे को लेके मैं जानता हूँ आदमी लोग 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक घर घर गांव गांव दुकान दुकान घूम के कलेक्शन करके कार्यक्रम करते हैं और उनका वही साल भर का कमाई होता है, फिर अगला साल कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। हमें क्या मतलब आप कितना कमाए क्या नहीं कमाए, हमको तो गो रक्षा करना है, हमें तो देश रक्षा करना है, हमें तो शिक्षा गुरुकुल का रक्षा करना है और लोगों को सद्ज्ञान पहुंचाना है। तो हम किसी को किसी भी प्रकार का जबरदस्ती बार्गेनिंग पे लाते नहीं हैं। ठीक है। तो ये निर्भर करता है कि आपका मानसिकता एक नंबर, ये एक बता दिया बिजनेस कथा। ठीक है। दूसरा जो हम लोग रियल मतलब मेनली हम लोग का टारगेट रहता है कि हम लोग कितना दिन जिंदा रहेंगे, जितना दिन जिंदा रहते हैं उतना दिन समाज और देश का और गौ माता का और गौ गंगा गीता गायत्री का कल्याण कर लें। गौ माता, गंगा माता, गीता माता, गायत्री मात्रा, ये 4 पिलर है हमारे भारतीय संस्कृति का, और इसका कल्याण हो जाए और लोगों तक इसका सद्ज्ञान पहुंच जाए, लोगों के अंदर सुख शांति समृद्धि बढ़े और वो उन्नति करें, ये हमारा मकसद है। तो इसके तहत तो भाई आपको कोई टेंट, सामियाना, माइक, साउंड, टेंट का कोई करोड़ों का खर्चा, लाखों का खर्चा करने का जरूरत नहीं है। कोई गांव घर मकान में बैठा दीजिए, हम लोग अपना कार्यक्रम कर लिए और चल दिए। क्योंकि लोगों को हमारा लक्ष्य है कि प्रेरणा मिले और हमारे साधना, हमारे संस्कार, हमारे तपस्या के माध्यम से उनके हृदय में हमारा कथा, हमारा विचार और देश का कल्याणमय जो अमृत वाणी है उनके हृदय में रहे और वो अपने जीवन का सुधार करें। बाकी तो मार्केट में बाबा ढाबा माबा कावा का कमी नहीं है, बड़ा जोर प्रवचन चलता है, चलेगा भी, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक लगा के लोगों को आप्यायित करते हैं, लेकिन उसमें सामाजिक परिवर्तन दिखता नहीं है क्योंकि वो शोबाजी का धंधा पानी हो चुका है। ठीक है। हम निंदा किसी का नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी आवश्यक है, जैसे समय है, कलयुग का आवश्यकता है, चल रहा है। अब दूसरा विषय बिंदु ये है कि ये जो कथा करेंगे इसमें या तो मैं हर एक कथा में यज्ञ हवन करता हूँ, बिना हवन का कथा करके नहीं आता हूँ। ठीक है। माता रानी का कृपा से जहाँ भी मैं आग लगाया हूँ वहाँ पर लंका जला है। आज तक कोई लंका बाकी नहीं है जिस लंका में आग लगा के नहीं आए। थोड़ा सा इस क्षेत्र में हम थोड़ा सा नेगेटिव तो हैं। नेपाल में अभी कथा करने के लिए गए थे, वहाँ पर यज्ञ हवन करके आए, आने के बाद वहाँ पर दंगा हो गया, मारपीट हो गया। ठीक है। हाँ, आप नेपाल का हिस्ट्री अभी देख लो, अभी नेपाल में कथा करके आया और आया तो फिर वहाँ पर हिंदू राज्य बनेगा उसके लिए वहाँ पर डंका चल गया।
और ये मैं ज्योतिषी भी हूँ, ठीक है। तो वहाँ उस कथा में मेरा संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी ज्योतिष चैनल है, आप उसमें तीनों कथा का लाइव वीडियो है, लाइव में चले जाएंगे, मिल जाएगा। मैं वहाँ पर प्रेडिक्शन दे के आया था कि हिंदू राष्ट्र का अभी यहाँ पर संकल्पना शुरू होगा, ठीक है। तो वहाँ मैं बोला ये हवन इसीलिए हो रहा है कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो वो उसी प्रकार के मतलब देश जागरण, हिंदू जागरण, सनातन जागरण, अमृत काल का जागरण का ये यज्ञ है, ठीक है। तो मैं आया और उसके बाद वहाँ से दंगा चालू। मतलब मैं आखिरी दिन जिस दिन पूर्णाहुति यज्ञ हो रहा था उस दिन नेपाली पुलिस बंदूक लेके मार्च करना चालू कर दिया था, ठीक है। रिजल्ट चालू हो गया, ठीक है। तो ये माता रानी का कृपा है, गौ माता का कृपा है, क्योंकि आज देश में हर प्रकार का हर कुछ हो रहा है, किसी में गलत नहीं है, लेकिन गौ माता के प्रति जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ठीक है। जिस आधार पे हम लोग काम चालू किए थे वो आधार राजीव भाई दीक्षित का मृत्यु के बाद लोगों को लगा कि 56 इंच का सरकार है और शायद ये कर देंगे, तो अभी तक कोई दिख नहीं रहा है उसके हिसाब में जो हो। सरकार अपने अनुसार, अपने लाभ के अनुसार चीजों को करती है। जी। तो उसमें हमें कोई पंचगव्य पंचामृत नहीं डालते हैं तो ये पिंड तो शुद्ध होगा नहीं। तो ये जो हड्डक बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो बीड़ी सिगरेट खाने वाला पिंड में हमारा कथा सुनेंगे तो दिमाग में कहाँ से घुसेगा। तो ये सबसे विषय बिंदु है, लोग कितना आए मुझे कोई मतलब नहीं है, पवित्र हो गया है। हाँ, मुझे भीड़ को भेड़ समझता हूँ, मुझे भीड़ से कोई मतलब नहीं। 10 आदमी आए, 20 आदमी आए, 50 आदमी आए, 100 आदमी आए, 1000 आदमी आए, लेकिन पवित्र बन के आए। तो गेट के बाहर दोनों तरफ गोमूत्र पंचगव्य और पंचामृत का व्यवस्था होना चाहिए, शुद्ध देसी गौमाता का। गंगा जल का छिड़काव होना चाहिए अंदर प्रवेश, मेरे कथा में प्रवेश करने से पहले 3 दिन तक अखंड दीपक वहां पर जलता रहना चाहिए। 3 दिन या 5 दिन का कथा हो तो पर डे का 50 किलो आम का लकड़ी के हिसाब में 150 किलो यानी 1.5 क्विंटल आम का लकड़ी धुनी चलता रहना चाहिए। और 3 दिन या 5 दिन का पर डे का कम से कम आपके शक्ति मुताबिक 3 से 5 किलो, नहीं तो 1 किलो में 3 किलो का घी होना चाहिए। और अगर आपके पास संभव व्यवस्था है तो अखंड यज्ञ होना चाहिए। 3 दिन में देखिए, रायपुर में अभी करा के आया था तो 27 किलो घी खत्म हुआ था। इस यज्ञ का लक्ष्य था कि गो हत्यारे, गो तस्करी का वंशनाश यज्ञ। जितने सारे गो तस्कर गो हत्या कर रहे हैं, गोकशी कर रहे हैं, चाहे भारतीय हिंदू सनातन वाले हो, हमारे नेता हो, इनका संपूर्ण वंश का नाश हो जाए, उसके लिए जैसे सर्पेष्टि यज्ञ किया गया था सर्प वंश का नाश करने के लिए। तो हम पंडितों के पास तो हम अस्त्र शस्त्र नहीं चला सकते, वो तो क्षत्रियों का काम है। हम ब्राह्मणों का तो माला और भाला चलाएंगे। तो माला चला के जितना नाश कर सकें, पाकिस्तान का नाश हो जाए, उग्रवादी मिलिटेंसी का नाश हो जाए और गो हत्यारों का संपूर्ण वंश नाश हो जाए, तो ये यज्ञ हवन का लक्ष्य यही रहता है और कुछ नहीं रहता है, ठीक है। उसमें हेडिंग में लिखवाएंगे भी जो है, नहीं, वो नहीं लिखाना है। ये राजनीति और कूटनीति के विरुद्धाचरण शब्द है, इसको नहीं बोलना है। हमें किसी भी धर्म विशेष से कोई मतलब नहीं है, हम किसी धर्म का हत्या का बात नहीं कर रहे हैं। हमारे गौ माता को जो लोग 150 साल से हत्या कर रहे हैं, गौ तस्करी, गौमांस, गोकशी कर रहे हैं, उनका वंश का संपूर्ण नाश होना चाहिए। अब इसको लिख के बताने का बात नहीं है, अंदर ये सब बोलने वाला बात है। लिखोगे तो प्रमाणित हो जाएगा कि ये लोग कोई तंत्र मंत्र जंतर कर रहा है, जबकि हम लीगल में काम करना चाहते हैं, इलीगली जाना नहीं चाहते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ के सिस्टम में और इलीगल कार्य भारतीय लोग, हम भारतीय वंशोद्भव ये कार्य नहीं करेंगे। हमारा सौम्य इफेक्ट रहेगा। हम दक्षिणपंथी हैं, कोई हत्या, जीव हत्या, बलि, तंत्र मंत्र जंतर वो सब कुछ भी नहीं है। सौम्यता के साथ, पूरे भक्ति भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ हमारा यज्ञ हवन होगा। ये अब उसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो हर जगह में मैं करके आया हूं और उसका देखा हूं। मैं अपने मुंह मिट्ठू बनना नहीं चाहता हूं, या क्या क्या फायदा मिला वो बोलना नहीं चाहता हूं।
लेकिन मैं 100% इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त किया हूँ। जी ठीक है, तो ये इसका प्रारूप रहेगा। आगे और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बस लोगों का संख्या कम है, मानता हूँ। आपके पास व्यवस्था कम है, मानता हूँ। आपके पास समय अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हाथ में आप लेके चलते हो, करीब करीब 90 दिन का टारगेट ले लीजिए या 30 दिन का टारगेट ले लीजिए। अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे, घर घर तक पहुंचोगे और आपके आसपास कम से कम 1000 से 10,000 छोटे बड़े दुकान तो होंगे। एकदम ठीक है, तो सबसे पहला लाइन ये है कि लिटरेचर बनाना है कि गौ कथा क्यों करना है जी और विश्व शांति यज्ञ क्यों करना है। जी ये 2 चीज का लिटरेचर आपको बना के तैयार करना है। पहला राउंड में 1000 पीस छापेंगे, ज़्यादा नहीं छापेंगे, और लोगों तक पहुंचाना है। और जिसको पहुंचाएंगे बोलेंगे भाई आप कुछ अर्थदान कर दो। ठीक है, मतलब किसी को कोई फोर्सफुली मांगना नहीं है कि जबरदस्ती 1000 दे दो, 5000 दे दो। वो तो सेकंड राउंड में अपने आप आ जाएगा। पहला है कि एक पन्ना में लिटरेचर कंप्लीट करो कि गौ कथा का पीछे रहस्य क्या है, विश्व शांति यज्ञ के पीछे रहस्य क्या है। देखो, हर एक आदमी के अंदर एक स्वार्थी मनुष्य पड़ा है, मेरे अंदर भी। ठीक है, जब व्यक्ति को आप ये समझा सकते हो कि इसके द्वारा आपका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा, अगर ये समझा दो तो फिर लोग अपना स्वार्थ के लिए तो दौड़ेंगे। गुड़ है तो चींटी दौड़ेगा। तो इस गौ कथा के माध्यम से केवल बाजा उजा डुगडुगी बजाना है और भजन वजन करके वहां पर फ्री का अन्न भोग मिलेगा, खा लेंगे और घर चले जाएंगे, ऐसा भाव तो नहीं है। जो जनरली जितने सारे मार्केटिंग वाला कथा होते हैं या जो भी बिजनेस कथबावा होते हैं उनका चलता है। आप वहां पर जो पॉइंट ऑफ लिटरेचर लिखोगे, 1 नंबर, मनुष्य जीवन में जितने सारे समस्याएं हैं, क्या क्या समस्या है मनुष्य जगत का, क्या उसको समाधान करना। तो सबसे पहला लोगों का 1 नंबर क्या है, आबे परसू जाबे परसू बाबू परशुराम, पैसा क्या न करे काम, बाप बड़ा या भैया सबसे बड़ा रुपया। तो 1 नंबर पॉइंट ऊपर लिखेंगे कि इस कथा और यज्ञ के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्ति योग। पॉइंट 1 नंबर नोट करें। पहला बिंदु है, इस कथा और यज्ञ का लक्ष्य है घर घर में व्यक्ति अमीर बने, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, दरिद्रता दूर हो और जीवन में सुख शांति समृद्धि आर्थिक स्थिति मजबूती के लिए ये हवन कराया जा रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति यज्ञ। ये पहला बिंदु रहेगा। तो पैसा का नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक भाव आएगा कि यार ऐसा कौन पंडित है ये करा रहा है। दूसरा आप ये लिखोगे, दूसरा ये बताओगे कि इस यज्ञ से, इस पावन यज्ञ से आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि, घर में अशांति, भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, घर में झगड़ा, बीवी विवाह के साथ झगड़ा, पति पत्नी के साथ झगड़ा से मुक्ति। इस बीमारी से सबको ही त्रस्त हैं। अगर आप गौ कथा के माध्यम से हवन का विभूति और वहाँ का जो जल है उनको दे सकें तो अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ने लगता है। पति पत्नी के बीच में, घर परिवार के बीच में जिस प्रकार का भी अशांति है उसका दूरीभूत होना, ये दूसरा पॉइंट रहेगा कथा का। तीसरा बिंदु ये रहेगा कि पति पत्नी के बीच में या घर में जो जिस प्रकार का भी एडिक्शन है, दारू, पान, बीड़ी, गुटखा, ये जितना सारा जो दुर्व्यसन मुक्ति है, व्यसन मुक्ति के लिए ये यज्ञ और ये कथा है। तो इसमें लोगों को ये फायदा मिलेगा। तीसरा ये है कि किसका बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है, किसका बेटा का शादी नहीं हो पा रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, बेटी बेटा का डिवोर्स हो गया है या कोर्ट कचहरी माली मकदमा चल रहा है, तो इसी में आपके नवग्रहों का शांति करवा देंगे। शनि 7.5 या शनि महादशा, राहु महादशा या राहु गोचर का विपरीत परिणाम अगर आपके जिंदगी में आ रहा है, भय, भ्रम, भूल, भटकाव, बकवा, बुद्धू, या किसी प्रकार का बिजनेस हानि हो रहा है, धंधा पानी चल नहीं पा रहा है, लोग मान सम्मान का हानि हो रहा है,
समाज के सामने मुंह उठा के चल नहीं पा रहे हो, अपने ही घर में आप बंधुआ कुत्ता बन के रह गए हो, आपके ऊपर आपके घर परिवार पड़ोसी सब सांड बन रहे हैं, आपका वैल्यू घट रहा है, आपके अंदर का जो पुरुषत्व है उसका हानि हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे ये यज्ञ और ये कथा आपके जीवन में महासमाधान लेके आ रहा है। यानी ऑल्टरनेटली कथा के माध्यम से लोगों का क्या क्या कल्याण हो सकता है, साथ में ये हवन के माध्यम से क्या क्या कल्याण हो सकता है। तीसरा बिंदु ये है कि सुबह का योग का सत्र, वेदांत का कोई विषय लेंगे, पंचगव्य और आयुर्वेद का चिकित्सा और इलाज हमारे वैद्य लोग करेंगे, तो उसके माध्यम से स्वास्थ्य का प्राप्ति। आज सबसे बड़ा डेंसर बीमारी इतना भयंकर रूप में महामारी हो गया है कि घर घर लोग मर रहे हैं। उसके लिए कैंसर एक्सप्रेस चलने चालू हो गया है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है, उसको दबा के बैठे हैं। तो उसके लिए आप स्वास्थ्य के लिए आपके घर में किसी का कमर दर्द, घुटना दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, बदहजमी, मोटापा, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि बीमारी घर घर में चल रहे हैं, उससे मुक्ति का उपाय ये कथा और यज्ञ और योग। तो इन विषय बिंदुओं को मैं मतलब कम शब्दों में आपको ज़्यादा समझा दिया। इन विषय बिंदुओं को लोगों के तक लेके जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। आपका जो ब्रोचर है, आपका जो पोस्टर है, आपका जो पैम्पलेट है, आपका जो साहित्य है, ये साहित्य के नीचे ये 2 लाइन लिख देंगे, कथा हेतु, यज्ञ हेतु, योग शिविर हेतु, पंचगव्य चिकित्सा शिविर हेतु बड़े बड़े वैद्य लोग आएंगे, उसके हेतु मुक्त हस्त में आपका जो क्षमता शक्ति है कृपया सहायता करें, दान करें। तो पहला राउंड में अगर 1000 व्यक्ति 100 रुपया भी देते हैं तो लाख रुपया तो हो गया। आज के डेट में भारत में तो इतना दरिद्र नहीं है कि 100 रुपया से नीचे कोई देगा। भिखारी को भीख भी 50 रुपया देने से आजकल वापस कर देता है। तो 1 लाख रुपया तो आपके हाथ में आ गया मूलधन। अब ये 100 या 1000 घर में जब आप पहुंचेंगे, पोस्टर पैम्पलेट बैनर लेके 30 दिन के अंदर 100 या 1000 घर जाते हैं, तो लोगों को तो समझ में आ गया कि बात क्या है। और आपके हाथ में लिटरेचर है तो आप टू दी पॉइंट लोगों को पाठ पढ़ेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। और उससे पहले आपके पास जो ग्रुप है, पकड़ लो 5 आदमी का ग्रुप है, 7 आदमी, जैसे नेपाल में हुआ तो उनका 12 आदमी का बहुत बढ़िया ग्रुप था, तो उनके साथ पहला मीटिंग हो गया। देख लीजिए संजय G75 गौ कथा वाचक वाला चैनल में देखिए, उनका वीडियो दिया हूं कैसे उनके साथ बातचीत हो रहा था। उनके साथ ग्रुप मीटिंग हुआ था। तो वहां मैं जब जाऊंगा तो ग्रुप मीटिंग करूंगा। उससे पहले ऑनलाइन आप किस में होता है ग्रुप मीटिंग? जूम में, गूगल में एक ग्रुप मीटिंग मेरे साथ करवा देंगे, तो उसमें उनको मैं और अच्छा से इन बातों को क्लियरली समझा दूंगा। या फिर अभी जो आपसे बातचीत हो रही है ये वीडियो उनको दिखा दीजिए। अब ये आपको ये वीडियो मिल जाएगा संजय G75 गौ कथा वाचक चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब में, और फेसबुक में इसका शॉर्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी के अनुसार उनको आप उनके मानसिकता तैयार कर लेंगे। और मैं बता दूं, अकला चलो एकला चलो, एकला चलो रे यदि तोर डाक सुने सुने क्यों ना आए, तुम्हें एकला चलो रे, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर ग्रुप नहीं भी है तो अकेले में आप प्रिलिमिनरी छोटा कार्यक्रम तो करिए, बड़ा के बारे में क्यों सोचते हैं। शुरू करिए, अपने आप बड़ा होगा। नदी का प्रारंभिक स्थिति तो बहुत छोटा, उसके बाद जब धीरे धीरे गंगा जी तक पहुंच जा, मतलब गंगा सागर होता है, तो फिर 27 किलोमीटर 40 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। और गोमुख में तो एक आदमी उधर से इधर जंप कर लेगा। तो प्रारंभिक लेवल पे अगर हम लोग सच में गौ माता का रक्षा चाहते हैं तो कोई एक कथा में चमत्कार हो जाएगा ऐसा गारंटी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम चालू हो जाएगा। भाई टेस्ट करके तो देख लो कि आचार्य संजय का दम क्या है, खम क्या है और औकात क्या है। नहीं, वो गुरु जी वही कम से कम यहाँ उतनी पुजारिटी इस बार हो जाए जी। ये जान जाने बनारस में। भाई हम देखे ना, जो अब ये स्थिति है कि गाँव में है और गाँव में किसी से फर्क जाए नहीं जी। हमारे यूनिवर्सिटी से आए हैं, गाँव से उधर है ना, तो हम देख रहे हैं गाँव में किसी के पास बेसी गाय नहीं है जी। किसी के यहाँ है तो चलती है। गाँव एकदम बदल के समझिए, गाँव ही नहीं रह गया है। जी जी जी। तो अब वो चीजें उसमें
जोड़ना पड़ेगा, जी। समझाना पड़ेगा। चीजों के माध्यम से हम लोग लगे हुए हैं। जी। इसलिए आपसे हम देखिए, बात तो कई जगह किया जा सकता था, अपने नजदीक बहुत कथावाचक से बनारस पूरी कथावाचकों से भरा है। जी। देखिए, जो आग हम आपके अंदर 7 साल 8 साल पहले फोन पे देखते थे, वही चीज आज भी है। जी। उसी चीज पे आप लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। जी। तो हम देखते ही, हालांकि इतना दिक्कत था कि नंबर तो गायब हो गया था, जी। लेकिन आपके फेसबुक पे था, तो हम निकाले, मैम से बात हुआ, मैम से बोले भी एक बार गुरु जी से भले न पहचाने, लेकिन हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, और उस समय तो बहुत तेज था आपके बाड़ी में। जी। बच्चों को आप गुरुकुल में, वहाँ उस समय व्यवस्था भी बड़ी कम थी, और वीडियो कॉल पे बात हमारी हुई थी। जी। अब बच्चे जंगल से सब चीजें लाते थे, खाना पीना का वो तैयार कर रहे थे, समझ जाइए एकदम बम तैयार कर रहे थे आप उस समय। जी। तो हमसे गुरु जी के मुखार बिंदु से चीजें हों, जोश भर जाएगा, जो है थोड़ा समझ आएगा लोगों को। जी। 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 तो आप उसके पंडाल उंडाल का रूपरेखा, जैसे आप कहेंगे, जैसे एक अच्छा हो सके, जी। उस अच्छे के लिए हम लोग पूरा प्रयास करत हैं। जी। उसमें किया जाएगा। और समय समय पे बेझिझक अपना गुरु जी मान के हम आपको फोन भी कर लेते। जी। जी, करिए, जरूर करिए। हाँ। हाँ, ताकि समझा सके, आप ही लोग समझाएंगे तो समझ में आएगा। हम लोग तो बहुत छोटे हैं गुरु जी। जी। लगे जी। हुए हैं गौ माता की सेवा में। जी। जैसे कहेंगे, अगली मीटिंग जो ट्रस्ट में मैम है, जी। ये 2 लोग जो हैं, जूम पे हो या ऑडियो वीडियो कॉल, जिस तरीके से भी होगा, जी। हम उस पर अरेंज कराएंगे। जी। जी। हाँ, फिर उसके बाद चीजें जैसे जैसे बढ़ेंगी। है कि दीपावली से 15